कोई न कोई एक विषय लेकर के हर महापुरुष चला है। एकमात्र ऋषिवर दयानंद ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने प्रत्येक विषय को छुआ है। समाज की हर स्थिति को ऋषिवर दयानंद ने छूने का प्रयत्न किया है, और ऋषिवर दयानंद कैसे बने वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरे व्याख्यान का मूल विषय ये रहेगा कि ऋषिवर दयानंद क्यों विरले हैं, क्यों निराले हैं, क्यों हम उनका गुणगान करें, क्यों ऋषिवर दयानंद के पद चिन्हों पर चले। ये प्रश्न आज हमारे सामने खड़े होते हैं, नौजवानों के सामने खड़ा होगा। हम दयानंद 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 चिल्लाते रहते हैं, लेकिन दयानंद ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिन कामों को जान करके हम दयानंद का गुणगान करें। क्योंकि बिना किसी गुण को जाने, बिना किसी गुण को पहचाने, बिना किसी व्यक्ति के जीवन चरित्र को पढ़े उसके पद चिन्हों पर चलना संभव नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ऋषि का जीवन कैसा था और क्या क्या काम ऋषिवर दयानंद ने अपने पूरे जीवन में किए। महानुभाव, 1824 में पैदा हुए और 1824 से 1860 तक का जो समय रहा है ऋषिवर देव दयानंद का, जरा पकड़िए, 1824 से 1860 तक का जो समय रहा है वो ऋषिवर दयानंद के वो खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं। कौन से अनुभव? वो चाहते थे सच्चे ईश्वर की खोज करना, लेकिन पहाड़ों में गए, पर्वतों पर गए, समतल भूमि पर गए, नगरों में गए, गांव में गए, समाजों में गए, वृद्धों से मिले, जवानों से मिले, बच्चों से मिले, बूढ़ों से मिले, स्त्रियों से मिले, सबसे मिले, और हर जगह से ऋषिवर दयानंद ने कुछ न कुछ सीखने का प्रयास किया। जहां भी जाते से वहां से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते, और कितने निष्पक्ष भाव से जिससे जो कुछ सीखते थे उसका गुणगान भी करते। बढ़ते चले गए, लेकिन मन के अंदर जो प्यास थी, जो शांत थी, करना चाहते थे जिस प्यास को, वो शांत नहीं हो रही थी। लेकिन कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो अपने जीवन का निर्माण करना चाहता है उसके दो जन्म होते हैं, और दो जन्म हो जाने के पश्चात ही उसके ना सामने एक विशेषण ऐसा लग जाता है। और विशेषण क्या होता है? द्विज। 1860 में स्वामी दयानंद सरस्वती का एक जन्म सिर्फ हुआ था माता के गर्भ से, लेकिन 1860 में एक ऐसे गुरु मिले जिनके पास में गए और वहां जाकर के ऋषिवर दयानंद द्विज बने। दूसरा जन्म उनका हुआ, और गुरु कौन थे? जरा जोर से बोल दो। गुरुवर बिरजानंद। गुरुवर बिरजानंद के पास में जाते हैं, और जाकर के बंधुओं, आप सबने जीवन चरित्र में पढ़ा होगा, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन है, लेकिन उत्तर ये मिलता है कि मैं यही जानने आया हूं कि अर्थात कोई बड़ा जिज्ञासु है। दरवाजा खोला और खोल करके देखा कि एक सन्यासी व्यक्ति है। और बिरजानंद ने तो कह दिया कि मैं सन्यासियों को पढ़ाता, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मेरे पास गुरुकुल नहीं है, मेरे पास रहने की, खाने की, पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, मना कर दिया। लेकिन आप सब जानते हैं, जीवन चरित्र में पढ़ा होगा, इस देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं, कड़िए से कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं, श्रृंखलाएं बनती चली जाती है। परमपिता परमेश्वर चाहते थे समाज कल्याण, परमपिता परमात्मा चाहते थे ऋषिवर दयानंद के माध्यम से राष्ट्र निर्माण। और कैसा राष्ट्र निर्माण चाहते थे? जब गुरुवर बिरजानंद ने मना कर दिया तो किसी ने भोजन का निर्णय उठाया, आप सब जानते, किसी ने रहने की व्यवस्था दी, और स्वामी दयानंद ने फिर गुरु बिरजानंद से 3 वर्ष में सारी शिक्षा प्राप्त की। 3 वर्ष में सारी शिक्षा प्राप्त करके 1963 में जब वहां से निकलने का समय आया, और जो चीज मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमें धन्यवाद देना चाहिए। स्वामी दयानंद का हम धन्यवाद करें, अवश्य करें, लेकिन धन्यवाद उस व्यक्ति का देना चाहिए जिसने स्वामी दयानंद से गुरु दक्षिणा के रूप में लोग नहीं स्वीकार की थी, बल्कि क्या मांगा था? बोलो, दयानंद का जीवन मांगा। स्वामी दयानंद का जीवन जिस समय लोग लेकर के आए, गुरुदेव के लोग मेरे पास में है, गुरु ने कहा कि आज विदाई का समय आ गया है, और ऋषिवर दयानंद कहते हैं कि हे गुरुवर, मैं आज आपसे विदाई लेना चाहता हूं, और ये कुछ लोग मेरे पास में हैं, ये लेकर के आए।
जब लोगों का जिक्र आया तो बंदों में आपसे बताता चलूं, ऋषिवर दयानंद ने, ये वाक्य है स्वामी दयानंद ने बोला था, क्या कहा था कि हे गुरुवर, मेरे पास केवल दो चीजें हैं, एक तो आपका दिया हुआ ज्ञान है, नॉलेज है, और दूसरा ही मेरा शरीर है, इसके अलावा दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ भी। ये आज लोग लेकर के आया हूं, ये लोग भी किसी से उधार लेकर के आया हूं गुरुवर, मैं ये लोग देकर के आपका सम्मान करना चाहता हूं, उनको स्वीकार करो। याद रखना, उस प्रज्ञा चक्षु गुरु की आंखों में से हुआ, क्योंकि स्वामी विरजानंद ने एक समय से नहीं, बहुत लंबे काल से प्रतीक्षा कर रहे थे किसी योग्य शिष्य की, बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि गुरुवर विरजानंद ने समाज की दुर्दशा को देखा था। गुरुवर विरजानंद ने देखा था कि किस तरीके से मक्कार किस्म के लोग, किस तरीके से धूर्त किस्म के लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आम जनमानस की हानि कर रहे हैं। आर्ष विद्या लुप्त होती चली गई है, अनार्ष ग्रंथों का प्रचलन बढ़ रहा है, अविद्या बढ़ रही है, विद्या बोलो घटती जा रही है। ये पीड़ा थी विरजानंद के दिल में, और इस पीड़ा का समाधान गुरुवर विरजानंद को मिल गया। इसलिए गुरुवर विरजानंद ने स्वामी दयानंद से उनका जीवन मांगा, और देखना कैसा जीवन मांगा तो तुरंत जीवन दे दिया, और एक पल के लिए भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। सारे जीवन संघर्षरत रहे, आगे बढ़ते चले गए, और 1963 से 1983 तक क्या किया मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोई बहुत बड़ा काल नहीं है लोगों, 20 वर्ष का काल है, मात्र 20 वर्ष। और 20 वर्ष में ऋषिवर दयानंद ने जब से निकले थे गुरुवर विरजानंद के पास से, 1863 से निकलने के पश्चात गुरुवर विरजानंद की कुटिया से निकले और निकल करके समाज के अंदर पदार्पण किया, और समाज के अंदर आकर के गुरुवर विरजानंद के पास से जब चले तो सबसे पहले मन में विचार आया कि समाज की इस दुर्दशा को कैसे ठीक किया जाए। एक स्थिति बिगड़ी हुई नहीं थी लोग, इस देश को बहुत सारे लोग, अंग्रेज अलग लूट रहे थे, कसोट रहे थे, अंग्रेज अलग तरीके से इस देश की हानि कर रहे थे। इस्लामिक जो मिशन के लोग